अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना, बेल आइकन भी दबाना है और कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना। तो जी मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ऊपर रखी प्रेशर में दाल कि गैस नहीं है, तो चलो गैस आई है, मैं जल्दी जल्दी दाल पका लेती हूँ। पर पता क्या हुआ कि मैं जैसे बर्तन धोने लगी पीछे हो गए तो प्रेशर का ढक्कन खुल गया और सारी दाल जो है नीचे गिर गई। मैं पास जल्दी में आई तो फिर पकड़ने के किया, शुक्र है मैं खुद बच गई, मेरे पैरों पे थोड़े थोड़े से दाल गिर गए। मैं पास ही थी, बच्चे नहीं थे, ये अल्लाह का शुक्र है कि बस बच ही गए हम लोग। तो मैंने जैसे देखी दाल गिर रहा है तो मैं पास ही आई तो एकदम से वो प्रेशर का ढक्कन ऊपर हो गया और सारी दाल नीचे गिर गई। चूल्हा नीचे हर जगह दाल ही दाल हो गया। मैं कहा ये सही हो गया मेरे साथ। उस दिन बड़े इस तरह के हादसे हो गए मेरे साथ। पहले ये हादसा हुआ दाल का, इससे मैं बच गई। फिर क्या हुआ कि मैंने नीचे जो है मुझे नहीं पता चूल्हा किसने, क्योंकि गैस का चेक करते कि गैस आ रही है नहीं, तो वो छोड़ के मैं ऊपर आई। तो ऊपर हम सोने लगे हैं, तो मैं इधर हाल में सोती हूँ। तो पता क्या हुआ कि पूरी रात मैं नींद में मुझे ऐसे स्मेल आने लगी गैस की। जब मेरी आँख खुली तो इतनी गैस फैली हुई है, गैस आई हुई है कहीं रात को, तो इतनी गैस ही फैली हुई है घर में, पूरी स्मेल स्मेल है। जल्दी से उठ के मैंने चूल्हा बंद किया है, फिर दरवाजे खिड़कियाँ खोली है, बच्चों को देखा है उठा के, ठीक ने, शुक्र है अल्लाह का ठीक है। इतनी मैं डरी हूँ, मैं कहती हूँ पता नहीं क्या है मेरे से, 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हो रहा है। आज सुबह भी हो गया, इस टाइम भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है बच गई। बस यही है ना, पता कोई नहीं होता इंसान का। मैं कहती हूँ एक तो मैं अकेली हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए तो घर पे ही मैं पड़ी रहूँ, किसी को पता ही नहीं चलना। तो बस ये अगले दिन तक सुबह था, तो इतनी को धुंध पड़ी थी और इतनी सर्दी थी, तो बहुत सर्दी है, सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैं बस कपड़े डाल के इधर, फिर धोने होते हैं कपड़े, क्या करें, जैसे सूखे या ना सूखे तो धोना तो ज़रूरी है हमने। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी बाहर लोग अपने काम कर रहे थे और परिंदों को देख रही थी, देखो ये भी ठंड में खेल रहे हैं बाहर हैं। तो अच्छा, हमारे इस जगह पे धुंध की वजह से रात को इतना होता है, ऐसे जैसे फ़र्श होता है जैसे हमने धोया है, पानी पानी होता है। तो यहाँ पे साथ वालों का बोर ख़राब हो गया था पानी वाला, तो बोर लगवा रहे थे, मैं यहाँ से देख रही थी। और आप लोग अंदर का देखो मंजर, अंदर कैसा है, कपड़े कपड़े, क्योंकि कपड़े नहीं सूखते, 2-3 दिन लगते हैं ड्राई होने में, पहनने में, फिर भी ऐसे लगता है नमी नमी, फिर इस्त्री करो फिर पहनो। तो बस वो मैं दिखा रही थी आप लोगों को, ये देखो हर तरफ कपड़े कपड़े हैं और कुछ नहीं है। गर्मियों में ये सुकून होता है कि बंदा बस जल्दी जल्दी जो है धो लो, यहाँ से डालो, सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो हाल की भी सफाई करूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि घर में मेहमान आने वाले थे, फिर से मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ, मेहमानों ने आना है फिर नहीं होना। बच्चों ने इतना सोफ़ों पे मेरा गंदा कर दिया, इसके कवर भी मैंने कहा चलो ला के डाल देती हूँ। तो क्योंकि ये फिर और मज़ीद गंदे हो गए सोफ़े, फिर साफ़ नहीं होंगे, बच्चे हैं, कोई ना कोई चीज़, वैसे तो मेरे बच्चे इतने गिराते नहीं हैं सोफ़ों के ऊपर कोई चीज़, फिर भी किसी किसी दिन हो ही जाता है ऐसे। तो फिर मैंने वकास को फ़ोन किया, कब आ रहे हो, कहते हैं बस मैं रास्ते में। मैंने इतना शुक्र किया चलो ये टाइम से आ रहा है, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ लानी होती है, तो ये कर लेगा। मैं अकेली मेहमानों को देखूँ या उनके लिए कोई चीज़ खाने पीने का ले आऊँ, तो शुक्र है टाइम से आ गया। इधर साहिल जो है नाराज़ हो रहा था कि मैंने चीज़ लेनी है, तो फिर मैंने आलू भी उबाल रही थी, मैंने कहा चलो आलू वाली टिक्कियाँ बना लूँगी, तो कुछ हो जाएगा साथ, अच्छा लगेगा ना। इतनी दूर से मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे बननी चाहिए थोड़ी बहुत। तो बस यहाँ पे अमरूद जो मैंने सुबह लिए थे और ये बेर वकाच लेके आया था, ये खा रहे थे यहाँ पे हम। तो बस इन्हें पता नहीं यहाँ से गली से ले ली है, बस जो भी हमारी गली में माशाल्लाह इतने हर चीज़ आते हैं बेचने वाले। तो बस ये साथ ही बस यहाँ से मुझे इतनी टेंशन लग रही थी कि मेहमान आ रहे हैं, बेड घर पे है ही नहीं, क्या करूँगी। तो चलो मेहमानों को भी पता है मेरे घर में बेड भी दिया हुआ है, वो भी तैयार हो रहा है, बन रहा है, जैसे आएगा तो फिर लगाएंगे। फिर मैंने पहले दूध वाली चाय बना के इनको दे दिया था, फिर जी बलूचिस्तान की जो चाय है, कावा बना के, ब्लैक टी बना के गुड़ के साथ लेनी है, चीनी नहीं डालनी, तो वो कह रहे थे हमने पीने है, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये लड़के यहाँ पे बैठे हुए थे, उसका एक लड़का था और एक ड्राइवर था साथ।
باقی سارے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. میں کہا جلدی سے ان کو چائے دے دوں. بس یہی خوشی ہوتی ہے جو اپنے آتے ہیں, خاص طور جو بندہ جس طرح دیکھو باہر ہم ہوتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی آتے ہیں, ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. ایسے جیسے ہمارے بلوچستان سے آتے ہیں نا, تو میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ ہمارے بلوچستان سے آئے. میں بلوچی میں بات کرتی ہوں, ان سے ہنستی ہوں, اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں, میں بھی خوش ہوتی ہوں. تو میں کہتی ہوں ان کو کہ آپ لوگوں کی شکریہ, آپ لوگ مجھے ٹائم دیے. انہوں نے یہاں پہ گھر لی ہے اپنے لیے کرائے میں, لیکن مجھ سے ملنے آتے ہیں کہ یہی بڑی بات ہے. میں کہتی ہوں آپ لوگ مجھے ٹائم دیتے ہو, میرے بچوں کو دیتے ہو, یہی بڑی بات ہے ہمارے لیے. ٹائم نکال کے ہمارے گھر آ جاتے ہو. بس یہی ہوتا ہے انسان کا, اور تو کچھ نہیں. بس کیا, کھانا پینا تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے, وہ اپنے گھر بھی کھا پی لیتی ہے. یہاں پہ دیکھو دودھ میں نے ایکسٹرا لیا تھا, مجھے پتا تھا کہ مہمانوں نے آنا ہے, تو اور برتن دیکھو پھر میں نے ساتھ ہی صفائی شروع کر دی ہے. تو یہ آلو والی ٹکیاں میں بنا کے رکھ دیا. بس مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے, مجھے سارا دن نہیں پتہ ہوتا. وہ کہتے ہیں بچے کہتے ہیں ہم نے باجی آپ کے ساتھ جانا ہے, بازار کھیلنے جانا ہے, ادھر جانا ہے, کہیں گھمانے لے کے جاؤ ہمیں. تو میں نے کہا اچھا چلتے ہیں, ہفتے تو آ رہا ہے نا, تو پھر جائیں گے گھومنے کے لیے پھرنے. کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اپنوں کے لیے بندہ کسی طریقے سے بھی ٹائم نکال ہی لیتا ہے. اگر نہ بھی ہو نا ٹائم, پھر بھی انسان نکالے. جس کے دل نیت صاف ہونا, تو سب کچھ بھی اس کے لیے مشکل کام نہیں ہوتا, ہر کام آسان ہوتا ہے. تو بس میرا بھی یہی حال ہوتا ہے. میں بھی یہی کوشش کرتی ہوں جتنے میرے گیسٹ مہمان آ جائیں ان کو میں جتنا ہو سکے میں ٹائم دے دوں. چاہے بلوچستان سے آتے, چاہے یہاں سے لاہور سے میرے سسرال والے آتے ہیں, یا تو میرے بہن بھائی آ جاتے ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, میں بہت خوش ہوتی ہوں. کیونکہ یہاں پہ تو بہت کم میرے سسرال والے آتے ہیں ماشاءاللہ, ان کی تو میں اتنی ویڈیو بناتی نہیں ہوں. تو خوشی مجھے ہوتی ہے. بس یہی ہے کہ نا ہمارے یہاں پہ محلے میں جان پہچان اتنی نہیں ہے, تو بچے بھی اکیلے ہو جاتے. جب کوئی گھر پہ آتا ہے تو بچے بھی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ چلو کوئی نہ کوئی گھر پہ آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ پھر میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی ساتھ ہی, تو چکن دھو کے رکھے تھے, آج چاول بھی تھے, اور کیا کہتے ہیں اس کو, سالن, سارا کچھ بنایا تھا میں نے. سالن بھی بنایا تھا, اور چاول بھی بنائے تھے, آلو والی ٹکیاں بھی بنائے تھے, رائتا بھی بنائے تھے ساتھ. تو یہ کہتے ہم نے اتنا کچھ کھانا نہیں, بس ہمیں تھوڑے میرے ساتھ ہی لگے تھے, بلکہ میں اکیلی نہیں تھی. تو یہ لڑکے بھی میرے ساتھ تھے, بیچارے برتن دھو رہے تھے میرے لیے. تو بچی بھی تھی ساتھ ایک, وہ پھر کھانا میرے ساتھ بنانے لگ پڑے. میں باجی آپ کے ساتھ کھانا بنانا ہے. تو بس ایسے ہی تھا. وہ پھر کھا پی کے ماشاءاللہ پھر اپنے گھر چلے گئے. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا.